नमस्कार। आज हम विज्ञान के एक ऐसे आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत पावरफुल है, लेकिन अक्सर उसे गलत भी समझा जाता है। और वो है द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, यानी विकास का सिद्धांत। ये सिर्फ डायनासोर और फॉसिल्स की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है कि हम कौन हैं, कहां से आए और इस धरती पर जिंदगी इतनी कमाल की और अलग-अलग रूपों में कैसे फैली। तो चलिए एक बहुत ही कॉमन सवाल से शुरू करते हैं, है ना। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबने कभी ना कभी सोचा होगा, खासकर तब जब हम एवोल्यूशन के बारे में पहली बार पढ़ते हैं। और ये सवाल हमें सीधा इस आइडिया के दिल में ले जाता है कि एवोल्यूशन आखिर काम कैसे करता है। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। एवोल्यूशन की थ्योरी असल में ये कहती ही नहीं कि इंसान आज के बंदरों से आए हैं। ये जो सोच है ना कि एवोल्यूशन एक सीधी लाइन है, एक सीढ़ी की तरह जिसमें एक जानवर दूसरे में बदल जाता है, वो सही नहीं है। सच्चाई असल में एक बड़े फैले हुए पेड़ की तरह है जिसकी कई सारी शाखाएं हैं। सोचिए, लाखों साल पहले एक कॉमन एंसेस्टर, एक पूर्वज प्रजाति थी। वक्त के साथ उस प्रजाति से अलग अलग शाखाएं निकली। एक शाखा से हम इंसान बने और दूसरी शाखाओं से वो चिंपैंजी और बंदर बने जिन्हें हम आज देखते हैं। तो वो हमारे पूर्वज नहीं बल्कि दूर के कजन्स जैसे हैं। ठीक है, तो अब जब ये कॉमन कंफ्यूजन दूर हो गया है, तो चलिए इस थ्योरी को ठीक से समझते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम जानेंगे कि जीवन का रूप कैसे बदलता है, फिर डार्विन और उनकी थ्योरी को समझेंगे, नेचुरल सिलेक्शन कैसे काम करता है ये देखेंगे, इवोल्यूशन के कुछ जिंदा उदाहरण भी देखेंगे, और आखिर में हम इंसानों के विकास की कहानी पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए इस मेन आइडिया को समझते हैं। धरती पर जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहा है। ये एक लगातार बदलने वाली कहानी है जो अरबों सालों से चल रही है। ये एक बहुत ही लंबी और धीमी यात्रा है जिसमें छोटे छोटे बदलाव होते रहते हैं जो आगे चलकर बड़े बदलाव बन जाते हैं। जरा सोचिए, लाइफ की कहानी कितनी पुरानी है। करीब 4 अरब साल पहले पानी में बहुत ही सिंपल सिंगल सेल वाले जीवों से इसकी शुरुआत हुई। ये लूका मतलब लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर वो जीव है जिससे धरती पर मौजूद हर लाइफ फॉर्म निकला है। सोचिए, और फिर आए कुछ बड़े टर्निंग पॉइंट्स, जैसे द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट, जहां छोटे छोटे माइक्रोब्स ने हमारे एटमॉस्फेयर को बदल दिया, और इसी वजह से बाद में कॉम्प्लेक्स लाइफ यानी हम जैसे मल्टी सेलुलर जीवों का रास्ता खुला। तो सवाल यह है कि ये सब पता कैसे चला? कौन था वो जीनियस जिसने इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ा और बताया कि धरती पर जीवन में इतनी विविधता क्यों है? चलिए मिलते हैं उस इंसान से जिसके आइडिया ने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। नाम है चार्ल्स डार्विन। देखिए, उन्होंने एवोल्यूशन का आइडिया इन्वेंट नहीं किया था। उनसे पहले भी लोग सोचते थे कि प्रजातियां बदलती हैं, लेकिन डार्विन का कमाल ये था कि उन्होंने एक साफ और मजबूत मैकेनिज्म बताया कि ये होता कैसे है। अपने जहाज HMS बीगल पर दुनिया घूमते हुए, खासकर गलापागोस आइलैंड्स पर, उन्होंने अलग अलग तरह के फिंच पक्षी देखे, और वहीं से उन्हें अपना वो जबरदस्त आइडिया मिला जिसे उन्होंने अपनी मशहूर किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में दुनिया के सामने रखा। और यही हमें एवोल्यूशन के इंजन तक ले आता है, वो ताकत जो इस सारे बदलाव को चलाती है। आखिर कैसे कोई प्रजाति अपने माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेती है, इसके पीछे कौन सा प्रोसेस काम करता है? डार्विन ने इस मैकेनिज्म को नाम दिया नेचुरल सिलेक्शन। ये सुनने में शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर इसका आइडिया बहुत सिंपल है। सीधी सी बात है, नेचर में जिंदा रहने के लिए एक संघर्ष चलता रहता है। जिन जीवों के पास ऐसे गुण होते हैं जो उन्हें अपने माहौल में जिंदा रहने और बच्चे पैदा करने में थोड़ी सी भी मदद करते हैं, वो उन गुणों को अगली पीढ़ी तक पहुंचा पाते हैं। इसे समझने के लिए इंग्लैंड के पेपर्ड मॉथ्स का उदाहरण सबसे अच्छा है। सोचिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले हल्के रंग के मॉथ हल्के रंग के पेड़ों पर आराम से छिप जाते थे, लेकिन जब फैक्ट्रियों के धुएं से पेड़ों का रंग काला हो गया, तो अचानक गहरे रंग के मॉथ को फायदा होने लगा। अब वो बेहतर छिप सकते थे, पक्षियों से बच सकते थे, और इसलिए वो ज्यादा जिंदा रहे और उनकी आबादी बढ़ गई। ये नेचुरल सिलेक्शन का एक परफेक्ट लाइव एक्शन उदाहरण है। तो यहीं से वो मशहूर फ्रेज आता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि फिटेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, सबसे मजबूत या सबसे तेज होना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है वो जीव जो अपने माहौल में सबसे अच्छा फिट होता है। एक गिरगिट जो अपने बैकग्राउंड में घुल मिल जाता है, वो उस शेर से ज्यादा फिट है जिससे शिकार करने के लिए कुछ नहीं मिलता। ये सब एडेप्टेशन का खेल है। अच्छा, तो एवोल्यूशन सिर्फ पुरानी कहानियों और फॉसिल्स में नहीं है,
ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है जो आज भी हमारे चारों तरफ हो रहा है। चलिए कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं जो दिखाते हैं कि एवोल्यूशन आज भी जिंदगी को नया आकार दे रहा है। डार्विन के उन फिंच पक्षियों को याद कीजिए जिनकी चोंच अलग अलग आइलैंड्स पर वहां के खाने के हिसाब से बदल गई। या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में सोचिए, बैक्टीरिया इतनी तेजी से इवॉल्व हो रहे हैं कि हमारी दवाइयां उन पर बेअसर होती जा रही हैं। और हाँ, हम इंसान भी तो इवॉल्व हो रहे हैं। जैसे हिमालय में रहने वाले शेरपा लोगों ने कम ऑक्सीजन वाले माहौल में रहने के लिए खुद को अडेप्ट कर लिया है। सबूत हर जगह है। अब चलिए इन सारे प्रिंसिपल्स को अपनी कहानी पर लागू करते हैं। हम इंसानों का ये जो सफर है, ये भी नेचुरल सिलेक्शन के इन्हीं नियमों से बना है। हमारे पूर्वजों ने आखिर क्या-क्या झेला और कैसे बदले। हमारी ये जर्नी लाखों साल लंबी है। इसकी शुरुआत हुई 2 पैरों पर चलने की काबिलियत से, जिसे बाइपेडलिज्म कहते हैं। इसकी वजह से हमारे हाथ आजाद हो गए और हम औजार बना पाए। फिर आए पत्थर के औजार और फिर आग का कंट्रोल, जिसने हमारे बड़े दिमाग के विकास में मदद की। और इन सब के बाद आखिरकार आए होमो सेपियंस, यानी हम आधुनिक इंसान। 2 पैरों पर चलना ये एक असली गेम चेंजर था। इससे सिर्फ चलने का तरीका नहीं बदला, इसने हमारे हाथ फ्री कर दिए, खाना ले जाने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए और सबसे जरूरी औजार बनाने और इस्तेमाल करने के लिए। ये हमारी कामयाबी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। आग पर काबू पाना तो एक और बहुत बड़ी छलांग थी। खाना पकाने से उसे पचाना आसान हो गया और हमारे शरीर को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलने लगे। ये एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे भूखे दिमाग के लिए फ्यूल बनी और जाहिर है आग से हमें गर्मी मिली, रोशनी मिली और जंगली जानवरों से सुरक्षा भी। तो ये सब हमें आज के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पे लाता है। क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या वो प्रोसेस जो हमें यहाँ तक लाया अब रुक गया है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इवोल्यूशन एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ये कभी रुका ही नहीं। माहौल बदलता है और जिंदगी को उसके साथ बदलना ही पड़ता है। हम आज भी बीमारियों से लड़ने की हमारी क्षमता में, हमारे खान पान के हिसाब से हमारे जीन्स में हो रहे बदलावों में इसे देख सकते हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि एवोल्यूशन का कोई एंड गोल नहीं है। ये किसी परफेक्शन की तरफ नहीं बढ़ रहा। ये तो बस चांस का खेल है। जीवों में रैंडम जेनेटिक चेंजेस होते हैं और माहौल तय करता है कि कौन सा बदलाव फायदेमंद है और कौन सा नहीं। ये अरबों सालों से चल रहा सर्वाइवल का एक खूबसूरत डांस है। लेकिन अब हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक स्पीशीज यानी हम इंसान खुद ही नेचुरल सिलेक्शन के रूल्स बदल रही है। हमारी दवाइयाँ, हमारी टेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग, यहाँ तक कि एआई भी, ये सब एवोल्यूशन के दबाव को बदल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारी अपनी ये समझदारी इंसानियत के अगले चैप्टर को कैसे लिखेगी? भविष्य में क्या छिपा है?